हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस फ्रॉम मेकिंग एन अचीवर, एक एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि बायोलॉजी के अंदर हम आखिरी के कुछ दिनों के अंदर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा स्कोर बढ़ सके। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो, मान लेते हैं कि हमारे पास 140 और 140 स्कोर फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो ये हुआ 280। और उसके बाद अगर बायोलॉजी के अंदर हमारा 220 या फिर 300 स्कोर बनता है, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि 300 स्कोर इन बायोलॉजी इट्स लाइक आप सिर्फ 580 पे पहुंच रहे हो, ठीक है। बट यहीं पे अगर हम बायोलॉजी के अंदर 50 मार्क्स और स्कोर कर लेते हैं, तो हमारा स्कोर 630 के आसपास चला जाता है। तो यानी कि बायोलॉजी एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है। और इसके अंदर स्कोर करना इजी भी होता है, क्योंकि सारी दुनिया करने लग रही है, तो हम भी करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा बेनिफिट होगा, हम कंपटीशन में पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी को लास्ट 17 डेज में कैसे करें, ठीक है। हमारी आज का टॉपिक ये है बात करने का। तो कुछ पॉइंट है, देखो चमत्कार तो कुछ होने वाला है नहीं। लाइक इफ यू आर गेटिंग 200 और मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप 360 350 कवर करने लग जाओगे, नहीं। बट इफ यू आर स्कोरिंग 300 280 250, तो आप यहाँ से कुछ मार्क्स अपने बढ़ा सकते हो। 50 60 स्कोर कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। अगर आप 250 पे हैं, 300 पे हैं, तो आप 330 340 345 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले एक तो एनसीईआरटी पढ़ना नहीं छोड़ना, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ते रहो हर रोज, अपना जो भी चैप्टर्स वीक है, जैसी भी चीजें हैं, जैसा भी आप एक शेड्यूल बना लो कि इतने दिन 17 दिन में, बस 17 दिन में मैं ऐसे ऐसे एनसीईआरटी पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि 36 चैप्टर्स अप्रोक्स हैं, तो वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 17 डेज में कवर करना, लाइक हर रोज 2 चैप्टर, तो वो इतनी एफिशिएंसी नहीं आती। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ एक चैप्टर छोड़ दें जिनमें ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें हैं, उनको छोड़ दें। जो डेटाबेस थिंग्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया कि हमें एक एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरा हमें क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट या फिर आप जो भी टाइप के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट की जो गलती होगी ना, वो एक तो हमें लिखनी है और वो याद करनी है, ठीक है। एक ये काम तो है ही, बट बायोलॉजी की एक चीज और क्या करनी है। जैसे ही आप टेस्ट लगा के घर जाते हो, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर आपने लगाया या घर बैठ के लगाया, तो उसके बाद जैसे एक चैप्टर की रीडिंग देते हैं, वैसे ही आपको उस टेस्ट के क्वेश्चंस की रीडिंग देनी है, जो करेक्ट आंसर है उनके साथ, ठीक है। आपको आंसर की मिल जाएगी, जहां से भी आप रिजल्ट आएगा, जैसे भी होता है आप लोगों को, तो वहां से आप लोगों को क्या मिलेगा, आपके पास क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स होंगे, तो आपको एक बार वो थोड़ी रिवाइज करना है, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। दूसरा क्या होगा कि अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो आपको एक रफ रजिस्टर बना लो, फिर अपना उसके अंदर क्या करना है, लिखनी है, ठीक है। ये बात हो गई। अब उसके बाद एक चीज और क्या करनी है, जो भी मिस्टेक्स हैं या फिर जो भी ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेडली आए हैं आपके पूरी सीरीज के अंदर, उन क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, मार्क कर लोगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर मार्क कर लो, जहां से भी वो आए, और उन पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जो क्वेश्चन बार बार गलत हुए उनके तो पूरे पूरे पेजेस अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उनको समझ लो कि क्या गलती हो रही है आपकी। सेकंड थिंग, जो बड़े पैराग्राफ्स हैं, जैसे कि ब्रायोफाइटा वाला पैराग्राफ है प्लांट किंगडम के अंदर, वो बड़ा थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, तो उन सब के लिए क्या करो, साइड में थोड़े थोड़े फ्लो चार्ट्स बना लो, ज्यादा देर नहीं लगती, रिवाइज करने में इजी रहता है, ठीक है। जब भी ऐसा कोई पैराग्राफ दिखे, जो भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज दिखे, तो आप उसके अंदर वो कर लो, ठीक है। अब एक चीज और है कि लोग मॉक टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए ना अपने पुराने नोट्स और पैकेजेस मॉड्यूल्स की तरफ भागते हैं। तो यार कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने से फायदा नहीं। नीट के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, 340 350 मार्क्स का जो पेपर आएगा एनसीईआरटी के लाइंस के अंदर से आने वाला है आपका, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन होता है थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लेते हैं, वो बात अलग है। बट पहले हम 340 350 तक तो जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की ही बार बार रीडिंग लो, 7 8 9 10 जितनी बार भी आपने ली है बहुत अच्छी बात है, अब और लो उसकी रीडिंग। इधर उधर मत भागें। आपके नोट्स और आपके मॉड्यूल्स किस काम आएंगे, आपके नोट्स और मॉड्यूल्स आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग के काम आ सकते हैं। आपको मान लेते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं आता, तो आप वो पढ़ सकते हो, आपको वो आ जाएगा। कार्डिक साइकिल के बारे में आपको लिखता है, वो एनसीईआरटी के अंदर भी काफी अच्छे दे रखी है। बट स्टिल ऐसे एक दो मैकेनिज्म है जो आपको नहीं आ रहे हैं। हार्मोन का मैकेनिज्म है, एक्ट कैसे कर रहा है, नहीं आ रहा है। कैल्सिटोनिन क्या वर्क कर रहा है, तो ये सब चीजें क्या है, आप अपने मॉड्यूल्स और पैकेजेस के थ्रू आप पढ़ सकते हो। बस वहां तक स्ट्रिक्ट रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक उसके ऊपर से पूरा पढ़ रहे हो, फिर वो आप वापस आके एनसीईआरटी में भी पढ़ो। अब मान लेते हैं कि आपका कोई टॉपिक है, ठीक है, वो वीक है, तो उस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं।
आप क्या करो कि अब ठीक है यार, ज्यादा समझने का समय नहीं है मेरे पास, टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं उस टॉपिक को उठाता हूँ, एनसीईआरटी उठाता हूँ उस टॉपिक की, और हर लाइन में से एक क्वेश्चन बना के देखता हूँ। ठीक है, उसके डायग्राम है तो डायग्राम्स में से काफी सारे क्वेश्चन बना लिए मैंने उसके। ठीक है, मान लेते हैं कि एक पेज का टॉपिक था, उसके अंदर 150 लाइन थी, आपने 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन फ्रेम करने लायक लाइंस थी, वो आपने कर लिए। ठीक है, तो अगर आप सोचो एनसीईआरटी लाइंस में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 100 एंड 120 क्वेश्चन फ्रेम कर हैं और वो मुझे आते हैं, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी बहुत हो जाएगी कि उसमें से आपको कुछ गलत हो, तो यानी कि जो टॉपिक आपके वीक है वो आप लोग इस टाइप से क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं टॉपिक। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें थी जो आप अपने बायो के स्कोर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट कि आपके 17 डेज बड़े इफेक्टिव रहें, और अपना स्टडी टाइम आप लोग बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स लगाते हैं। तो बस यही सब करके हम अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल मेकिंग एन अचीवर। थैंक यू।